दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए कुछ कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं एक टॉपर हूं और ऑलरेडी मैं 17 साल से पढ़ा भी रहा हूं। 10th में ऑलरेडी मैं जब 10th में था तो मुझे 150 मार्क्स का मैथ्स था, तो उस टाइम पे मुझे 149 मार्क्स थे मैथ्स के अंदर। यही अलजेब्रा यही ज्योमेट्री थे। 1 मार्क्स मुझे कम था, हो सकता है कि मैंने बोर्ड के आउटलाइन के हिसाब से पेपर नहीं लिखा होगा, बट मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। कैसे मैंने किया था, कैसे मैं बच्चों से कराता हूं, मैंने 100 आउट ऑफ 100 बच्चों से स्कोर भी कराया है। तो क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए? अगर आप चाह रहे हो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहिए तो उसके लिए आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें मैंने बताया। नहीं तो आपको लगेगा सर बस अपने बारे में बता रहे। जस्ट मैंने इसलिए बताया कि जो मैं बता रहा हूं आपको भरोसा करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। अगर आपका सच में ऐसा लग रहा है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करना है तो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले पूरे साल भर में मेरा खुद का प्लानिंग क्या था, मैं हमेशा रोज 1.5 घंटे अलजेब्रा और 1.5 घंटे ज्योमेट्री प्रैक्टिस करता था। जो सब मुझे आता था फिर भी मैं उसे बार बार प्रैक्टिस करता था। इतने बार मैंने प्रैक्टिस किया जिससे मुझे आंसर भी बहुत सारे सम के पता चल गए थे। और मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आपको सम कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो मैं खुद क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा। वहां पे मेन टॉपर्स वहां पे डिसाइड होते हैं, सबको सम सॉल्व करने आता है, बट एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स या 95 वो ऐसे मार्क्स बहुत ही रेयर लोग लेकर आते हैं, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर आऊंगा, प्लीज आप डिमांड करना। तो अब देखो मैं यहां पे मैंने टॉपर बनने का फॉर्मूला अलजेब्रा और ज्योमेट्री। सबसे पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला अलग होता है, ज्योमेट्री का अलग होता है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्सरसाइज की सबसे फर्स्ट राउंड में आपको जो प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है फर्स्ट राउंड में। देन उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है वो प्रॉब्लम सेट का प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम सेट कर करके आप परेशान हो गए यार, अलजेब्रा के बहुत सारे प्रॉब्लम सेट के सम सेम है। आपको अगर जो सम सेम है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट वर्ड प्रॉब्लम आपको सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना ही चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम में आपको आंसर कैसे लिखना है मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको बता दूंगा। देन उसके बाद अगर आपका हो गया तो आप सॉल्व एग्जांपल भी देखो। अगर अलजेब्रा में आप सॉल्व एग्जांपल नहीं सॉल्व करोगे, एटलीस्ट देख लोगे एक बार तो भी चलेगा, पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल का सॉल्व करना है जिसको 100 आउट ऑफ 100 लाना है। देन उसके बाद आपको एक बार क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है उसको एक बार आपको रेफर करना है। उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो सम है, बाकी सम मत सॉल्व करो, एक बार देखो, पर वर्ड प्रॉब्लम वाले एक बार सॉल्व कर लो क्योंकि आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। दैट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम सेट मैंने यहां पे पहले लिखा है। पहले यहां पे एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज आप फर्स्ट सॉल्व करो। एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद प्रॉब्लम सेट कंपलसरी ईच एंड एवरी सम आपको सॉल्व करना पड़ेगा ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि ज्योमेट्री में हर एक सम अलग अलग होते हैं। देन जैसे ही ये सॉल्व हुआ, देन आपको क्या सॉल्व करना है, सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जांपल भी ज्योमेट्री में कुछ कुछ सिमिलर मिलेंगे, आप नहीं सॉल्व करोगे चलेगा, बट देखो मैंने सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व किया था। मैं क्लास में सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कराता हूं। जब मैं आईएमपी दे रहा हूं तो आईएमपी में मैं सॉल्व एग्जांपल भी दूंगा आईएमपी, एंड देन लास्ट में आपको क्वेश्चन बैंक भी इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पे एफर्ट्स आपको 60% देना पड़ेगा। इस पे अगर आप 40% दोगे और मेरे कुछ टिप्स वीडियोस में मैं देते रहूंगा कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये याद रखना है कि आपकी पूरी जर्नी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं जब मैथ्स सॉल्व करता हूं तो रेयरली कभी कभार मेरा मिस्टेक होगा, नहीं तो मोस्टली नहीं होता। इसलिए आपको सम चॉइस करने आना चाहिए कि मुझे कौन सा सम सॉल्व करना है, तो वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया, 2 दिन में इस तरह से तैयारी किया, तो आपका जो टारगेट है टॉपर्स बनने का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और सिस्टमैटिक आपको पेपर लिखना है, पेपर आपका जल्दी होना चाहिए, इसलिए आप प्रैक्टिस हर एक सम का सॉल्व करो कि जिससे आपको आंसर पहले से पता हो। और बोर्ड एग्जाम के दिन जब आप पेपर पूरा लिख लोगे तो 2-3 बार आपको कैलकुलेशन विद कैलकुलेशन पेपर चेक करना है, रीचेक करना है, जिससे आपका एग्जाम से जब आप निकलोगे तो ही फिक्स हो जाएगा कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 है। तो वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा आ गया होगा। प्लीज यार ट्राई करना 100 आउट ऑफ 100 के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।